एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में इतना रोमांच दिया, उतने ही विवाद भी खड़े हुए। सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी की हरकतों पर हो रही है। साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन से और हारिस रऊफ के प्लेन गिराने के इशारे ने माहौल गर्म कर दिया। बीसीसीआई ने बाकायदा शिकायत कर दी और आईसीसी भी सख्त एक्शन की तैयारी में है। लेकिन अब दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दिल से माफी मांगी है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जितना रोमांच देखने को मिला, उतने ही इस मैच में विवाद भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैदान में कोई नया बवाल खड़ा हो रहा हो। क्रिकेट के इन दोनों के बीच तनाव और जुनून से भरा होता है, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसी घटना हुई जिन पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। ये जीत अपने आप में बड़ी थी टीम इंडिया के लिए, लेकिन मैच के बाद जिस तरह का माहौल बना, उसने क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने इंडिया ही नहीं पर पूरे बीसीसीआई को नाराज कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की। उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया और मैदान के बीचों बीच एक ऐसा जश्न मनाया कि जिसने विवाद को जन्म दी। फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक की तरह थामकर गन सेलिब्रेशन किया। उस पल तो पाकिस्तानी दर्शक खुशी से झूम उठे, लेकिन भारतीय खेमे में इसे बिल्कुल गलत संदेश माना गया। यही नहीं, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी अपनी ओर से एक इशारा किया, जिसने माहौल को और गर्मा दिया। फील्डिंग के दौरान उन्होंने हाथों से प्लेन गिराने का इशारा किया। भारतीय खिलाड़ियों को लगा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है और खेल की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश है। मैच खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने 24 सितंबर को पूरे मामले की औपचारिक शिकायत आईसीसी से की। शिकायत में सिर्फ बयान नहीं, बल्कि दोनों खिलाड़ियों की हरकतों के वीडियो भी अटैच करके भेज दिए गए। आईसीसी ने शिकायत की है कि और अब संभावना है कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। अगर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान आरोपों से इनकार करते हैं तो उन्हें आईसीसी लीड पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने अपनी सफाई पेश करनी होगी। फरहान ने अपने विवादित सेलिब्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। उन्होंने कहा, ये तो बस एक खुशी का पल था। मैं आमतौर पर अर्धशतक बनाने के बाद इतना बड़ा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक दिमाग में आया कि चलो आज थोड़ा अलग किया जाए। मैंने वही किया। मुझे नहीं पता लोग इसे कैसे लेंगे, और सच कहूँ तो इसकी मुझे परवाह भी नहीं। उनका ये बयान आग में घी डालने जैसा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह साफ है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और अब खुलेआम कह भी रहे हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। क्रिकेट में इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य है। भारतीय टीम ने रेफरी के सामने ये पेशकश की है ताकि पूरे मामले की सुनवाई हो सके। वही अब खबर आ रही है कि आईसीसी बड़ा एक्शन लेने वाली है। आईसीसी दोनों खिलाड़ियों को 2 महीने तक बैन कर सकता है और करोड़ों का जुर्माना भी लगा सकता है। इस बीच जब दबाव बढ़ा और विवाद तूल पकड़ने लगा, तब हैरिस रऊफ सामने आए और मीडिया के सामने दिल से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा गंभीर आवाज में गंभीर पछतावा था। हैरिस रऊफ ने कहा, सबसे पहले मैं पूरे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय खिलाड़ियों को और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को माफी मांगना चाहता हूं, जिनको मेरी हरकतों से ठेस पहुंची है। उस समय मैदान पर माहौल बेहद गर्म था और मैंने भावनाओं में बहकर ऐसा इशारा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद किसी का अपमान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस खेल के जोश में बह गया। उन्होंने आगे कहा, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इस खेल ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की। ऐसे में अगर मेरी वजह से खेल की गरिमा को ठेस पहुंची है तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं चाहता हूं कि फैंस मुझे माफ करे और मेरी इस भूल को खेल के जोश में हुई एक चूक जैसे माने। रऊफ ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत रूप से भारत को, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को और पूरी टीम इंडिया को संपर्क कर अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा, मैदान में चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो खेल की मर्यादा को बनाए रखे। मैं मानता हूं कि मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। मैं दोबारा कहता हूं कि मुझे अपनी हरकतों पर गहरा पछतावा है। वहीं साहिबजादा फरहान भी सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगी। फरहान ने कहा, मैं सबसे पहले भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उन करोड़ों फैन से माफ़ी मांगता हूं
जिनकी भावनाएं मेरी वजह से आहत हुई। मैंने जब अर्धशतक पूरा किया तो उस पल में बहुत भावुक हो गया। दिमाग में अचानक आया और बिना सोचे समझे मैंने गन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। मेरा किसी को चोट पहुंचाना या किसी देश को आहत पहुंचाना नहीं था और किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था। और उसने आगे कहा, क्रिकेट मेरे लिए कोई खेल नहीं बल्कि इबादत जैसा है। इस खेल ने मुझे पहचान दी है। अगर मेरी वजह से खेल की गरिमा को धक्का पहुंचा है तो ये मेरी बड़ी चूक है। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो विवाद को जन्म दे। मेरा ध्यान सिर्फ टीम के लिए अच्छा करने के लिए रहेगा। फरहान ने साफ किया कि वह इस घटना से सबक ले आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी खिलाड़ी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकते और वही मुझसे हुआ। मैं चाहता हूं कि इस गलती को सब एक इमोशनल रिएक्शन मानकर सब माफ कर दे। मैं सभी से वादा करता हूं कि भविष्य में कभी ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। दोस्तों, हैरिस रॉ और फरहान के इस माफी के बाद क्रिकेट जगत में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई। कई लोग मानते हैं कि दोनों ने सही समय पर गलती स्वीकार करके बड़ा कदम उठाया, तो कुछ का कहना है कि उन्हें शुरुआत से ही अधिक संयम दिखाना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें।